साई राम बच्चों, पिछली बार हमने छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी थी। आज हम बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। बड़ा ऊ और उसकी मात्रा जैसे कि टीचर ने आपको बताया था पिछली बार, छोटे ऊ की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है। जैसे ऊ, क को छोटा ऊ लगाया को, स को छोटा ऊ लगाया सु। वैसे ही बड़े ऊ की मात्रा की आवाज़ लंबी होती है। तो बच्चों, पहले देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ देखिए, ये है बड़ा ऊ और उसकी यह मात्रा है। अब ये जो है बड़ा ऊ, उसकी मात्रा भी अक्षर के नीचे की तरफ लगती है। यहाँ देखिए, बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, क को बड़े ऊ की मात्रा कू, देखिए अक्षर के नीचे लगाई गई है। ब को बड़े ऊ की मात्रा बू और म को बड़े ऊ की मात्रा मू। समझ में आया बच्चों? तो ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, चाहे फिर वो बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ। एक दो अक्षर वाले शब्द। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर देखिए, यहाँ है द। क्या है? द। द को हमने बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया दू, और फिर हमने उसको जोड़ दिया ध, तो ये क्या बन गया? दूध। दूध यानी मिल्क। आप लोग सुबह उठकर दूध पीते हैं ना? तो बोलिए द, बड़े ऊ की मात्रा दु और फिर ध, बोलिए दूध। समझ में आया बच्चों? अब चलिए और एक दो अक्षर वाले शब्द लेते हैं हम। ओ, यहाँ देखिए क्या है, चित्र देखिए, ये क्या है? फूल। अब हमें फूल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ह को हम बड़े ऊ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फू और ल, सब मिला के बन गया फूल। तो किसी ने आपसे कहा फूल लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? इस तरह से आप लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? अब चलिए एक और शब्द देखते हैं, दो अक्षर वाला। ये क्या है? ये है चूहा। अब अगर हमें लिखना है चूहा तो हम कैसे लिखेंगे? च को हम बड़े ऊ की मात्रा जोड़ देंगे तो बन जाएगा चू, और फिर हम ह को आ की मात्रा हा, चूहा। बोलिए बच्चों, चूहा। यहाँ देख रहे हैं चूहा, तो हम लिखेंगे चूहा। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया? हमने देखा कि बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है और उसका उच्चारण कैसे होता है। और पिछली बार टीचर ने आपको एक और चीज़ बताई थी। जब हमने छोटा ऊ पढ़ा था, तब हमने
एक बात कही थी जो हमने कहा था, ध्यान में रखिए। क्या ध्यान रखना था उसमें? जब हम र शब्द लिखते हैं और उसको ऊ की मात्रा लगानी है तो हम यहाँ पर साइड में लगाएंगे। यहाँ देखिए, पिछले बार मैंने बोला था ना आपको, लेकिन छोटा ऊ जो होता है वो र को चिपक के होता है, और ये है बड़ा ऊ, तो र को ऊ की मात्रा रू, रू, और क्या है, प, रू। र को ऊ की मात्रा रू, ठ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपको टीचर ने ये बताया कि रू की मात्रा र जब लिखा जाता है तो उसके साइड में लगाई जाती है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम चलेंगे 3 अक्षर वाले शब्द, ऊ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। तो देखिए ये क्या है? ये है, बोलिए क्या है? हाँ, सूरज। तो हम अगर सूरज लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स को हम बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो बन जाएगा सू, र और ज, सब मिला के हो गया सूरज। क्या हो गया? सूरज। बोलिए, स को ऊ की मात्रा सू, र, ज। इस तरह से आपको उंगली रखकर ध्यान से मात्रा के साथ, उसके सही उच्चारण के साथ आपको पढ़ना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और एक 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाले शब्द हम ले लेते हैं। ये क्या है? ये है गणपति की मूर्ति, तो इसको बोलते हैं मूरत। क्या बोलते हैं? मूरत। तो हमको अगर लिखना है मूरत तो हम कैसे लिखेंगे? मू यानी म को ऊ की मात्रा, तो म को हम ऐड करेंगे बड़े ऊ की मात्रा, मू, र, त, सब मिला के बन गया मूरत। मूरत यानी मूर्ति। तो जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसे हमें ध्यान से देखना चाहिए और फिर सही मात्रा लगाकर सही तरह से लिखना चाहिए। तो म को ऊ की मात्रा मू, बोलिए बच्चों, म को ऊ की मात्रा मू, र, त, मूरत। क्या हुआ? मूरत। देखा बच्चों, ये हमने क्या पढ़े? 3 अक्षर वाले शब्द। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 4 अक्षर वाले शब्द पर। हमने 2 अक्षर वाले पढ़े, 3 अक्षर वाले पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है? पढ़ने की कोशिश कीजिए। ख, बोलिए, ख, र, ख, र, ब, बोलिए, ब को बड़े ऊ की मात्रा बू, ख, र, बू, ज, और ज को आ की मात्रा आ। क्या बन गया? बोलिए बच्चों, क्या बन गया? ये खरबूजा। क्या बन गया? खरबूजा। ये देखिए नीचे चित्र में क्या है? खरबूजा। ख, र, ब को बड़े ऊ की मात्रा बू,
ज को आ की मात्रा जा, खरबूजा। समझ में आया बच्चों? इस तरह से अगर कोई आपको चित्र दे और उसे कहे उसका नाम लिखो तो आपको ध्यान से सोचना है और लिखना है। यहाँ देखिए और एक 4 अक्षर वाला शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला अक्षर क्या है? करेक्ट, त र। फिर ब, ब को बड़े ऊ की मात्रा बू, तरबू, और इसको हमने ज जोड़ दिया तो क्या बन गया? तरबूज, तरबूज। यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तरबूज। क्या बोलते हैं? तरबूज। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम कुछ वाक्य देखते हैं, ऊ की मात्रा के वाक्य। अब आया, ओ यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ है ये चूहा कूद कर आ रहा है। तो अगर आपको सेंटेंस लिखना है चूहा कूद कर आया तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, च को ऊ की मात्रा चू और ह को आ की मात्रा हा, चूहा। चूहा कूद कर, कूद कर। क को ऊ की मात्रा कू, द क र, कूद कर। चूहा कूद कर आया, चूहा कूद कर आया। आप चित्र देख रहे हैं, चित्र देखकर आप सेंटेंस लिख सकते हैं। चूहा कूद कर आया। बोलिए बच्चों। चलिए अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं। ओ, ये तो मस्त गर्मा गर्म पूड़ी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये सेंटेंस पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। र को आ की मात्रा रा, म को बड़े ऊ की मात्रा रामू, रामू। आगे बढ़ते हैं। प को बड़े ऊ की मात्रा पू और ड़ को बड़ी की मात्रा पूड़ी। यहाँ देख रहे हैं गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ियाँ। रामू पूड़ी। ख को आ की मात्रा खा, ग और य को आ की मात्रा या, गया। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए। रामू पूड़ी खा गया। बोलिए, रामू पूड़ी खा गया। समझ में आया बच्चों? अब चलिए तीसरे सेंटेंस पर। यह एक लड़की है जो भाग रही है। तो सेंटेंस में क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। पू, प को ऊ की मात्रा पू, ज को आ की मात्रा जा। तो इस लड़की का नाम क्या है? पूजा। पूजा। भ को आ की मात्रा भा और ग को बड़ी की मात्रा गी, भागी। पूजा भागी आ को बड़ी आई, पूजा भागी आई। बोलिए बच्चों, टीचर के पीछे रिपीट कीजिए। पूजा भागी
आई। इस तरह से आपको उंगली रख रख कर सेंटेंस, शब्द ये सब पढ़ने हैं और इसे आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। ये है आपका लेसन नंबर 6, बड़े ऊ की मात्रा। आप बुक खोलेंगे और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले सेशन में टीचर आपको अविरल टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 6 जो है बड़े ऊ की मात्रा वो पढ़ाएगी।